ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, श्री पीयूष गोयल जी, लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, श्री अधीर रंजन चौधरी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा एंड ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अचानक होमवर्क दे दिया और प्रधानमंत्री अभी आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। मौजूदा संसद भवन के केंद्रीय कक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। सभी सांसद वहां मौजूद थे, राज्यसभा के, लोकसभा के, और आपने प्रधानमंत्री को सुना। उन्होंने कहा कि आज हम इस ऐतिहासिक संसद भवन को छोड़कर, जिसको अभी हम मौजूदा सदन कहते हैं, इसको छोड़कर नए भवन में जा रहे हैं, नई संसद में प्रवेश करने जा रहे हैं। We all are indeed privileged to be witnessing this history in the making as we bid adieu to this magnificent parliament building which houses both the chambers of our parliament and this imposing central hall and move to the new one. Traversing over 7-decade journey from Svidhan Sabha to the present day in Amrit Kal, these hallowed precincts have witnessed many a milestone. Honorable members, from tryst with destiny at midnight of 15th August 1947 to unfolding of innovative, impactful, forward-looking GST regime at midnight of June 30. और प्रधानमंत्री के संबोधन में आपने सुना जो अंत में उन्होंने बात कही, सबसे पहले उसकी चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा हमारी संसद है, जहां पर दशकों से देश को प्रतिनिधित्व मिला है, देश के लिए इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, इसकी गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। निवेदन वो कर रहे थे उपराष्ट्रपति से, निवेदन वो कर रहे थे स्पीकर से, और उन्होंने कहा कि ये मेरा आपसे निवेदन है, अगर उसको उचित समझें तो इस मौजूदा सदन को अब से हम संविधान सदन के तौर पर जाने। उन्होंने कहा कि इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी। तो उन्होंने अब इसलिए हम जब हम चर्चा करते हैं तो अभी तक हम यही कहते थे ये मौजूदा संसद है या ये पुरानी संसद होने वाली है, अब हम नई संसद में जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये निवेदन किया है उपराष्ट्रपति से और स्पीकर से कि इस संसद को मौजूदा जो भवन है उसको अब संविधान सदन के तौर पर याद रखा जाए। और अब से थोड़ी देर में आप देखेंगे प्रधानमंत्री लीड करेंगे जब नए संसद भवन में सभी सांसद प्रवेश करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के भाषण में आपने सुना, उन्होंने भविष्य की बात की। उन्होंने बात की जब हम ऐतिहासिक से नूतन की तरफ प्रवेश करने जा रहे हैं तो हमारे सपने कितने बड़े होने चाहिए। और ये बात उनके विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनके भाषण में आपको एक विजन जरूर दिखाई देता है, और वो विजन आज भी उन्होंने देश के सामने रखा। एक बात उन्होंने कही कि क्या आप छोटे कैनवस पर कभी कोई बड़ा चित्र बना सकते हैं, इसलिए देश को बड़े कैनवस पर आज सोचना पड़ेगा। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, सबके लिए बड़ा इमोशनल दिन है आज, और प्रधानमंत्री और बाकी जितने भी प्रबुद्धजनों ने आज भाषण दिया उन सब की बातों में वो झलका। बिल्कुल सौरभ, और एक बेहद भावनात्मक असर को किस ऊंचाई पर ले जाकर आप छोड़ सकते हैं मैसेजिंग के लिहाज से, संदेश के लिहाज से और अपनी भावना के लिहाज से, वो आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे स्पीच के दरमियान वो दिखा। इमारत की बात कर रहे हैं तो उसको उन्होंने एक अलग ऊंचाई दी कि इसको संविधान सदन के नाम पर जाना जाए। जिस कैनवास की बात आपने की उसको उन्होंने बताया कि हमारा 2047 का जो भारत है वो किस प्रकार का होना चाहिए, और उस 2047 के भारत के लिए देश का कोई भी वर्ग, कोई भी हिस्सा, कोई भी इलाका अगर पिछड़ा हो तो उसे आप पिछड़ा नहीं छोड़ सकते और फिर उस प्रकार के भारत की कल्पना आप नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर जिस रोड मैप के लिए इस सेशन की वकालत की गई थी कि आखिर ये सेशन, विशेष सेशन क्यों बुलाया गया है, उसकी एक झलक एक बार फिर से दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्पीच में, जिसमें उन्होंने बताया कि आगे का भारत का सफर किस प्रकार का होना चाहिए, अपनी विरासत को
सजोए, उसको आगे बढ़ाए, उसको सम्मान देते हुए आगे की हमारी नई सोच कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, देखिए, और अब लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि आज कितना बड़ा दिन होने वाला है। हम लोग नई संसद में प्रवेश करने वाले हैं। इसके अलावा देश को आज वो ऐतिहासिक दिन देखने को मिल रहा है जब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी आधी आबादी को उसका उचित दर्जा मिले, उसका स्थान मिले। महिला आरक्षण का बिल जो है कैबिनेट ने पारित कर दिया है। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं। स्वागत है विजय जी आपका। समीर चौगानकर साहब हमारे साथ हैं। आप सब लोगों के लिए भी मैं मानता हूं आज बड़ा भावनात्मक दिन होगा। इस नई संसद में आप लोगों ने भी न जाने कितने दिन जो है बिताए हैं कवर करते हुए, लेकिन आज नए संसद में प्रवेश करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा आगे सोचें, बड़ा सोचें, नवीन सोचें, ऊंचा सोचें। विजय जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। प्रधानमंत्री जी ने जो बात की पुरानी संसद से नई संसद, मैंने दोनों इमारतें देखी। पुरानी संसद तो 30 साल में करीब करीब देखता रहा हूं, और नई संसद में भी जो रास्ते उन्होंने बताए और जो कहा है, अभी भी जब मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि अपना प्रोडक्ट गांव में सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, दुनिया में सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। तो जो बेस्ट पर काम करने का जो उनका एक तरीका है, थॉट प्रोसेस है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो आज सबसे बड़ा काम हुआ कि नई संसद में जब हम जा रहे हैं, और आपने भी जिसका जिक्र किया कि आधी आबादी को हम विमेन रिजर्वेशन बिल पर लेकर आ रहे हैं, तो इसके लिए एक तो पहले मैं आपको फिर से बधाई दूं और देवेंद्र जी को बधाई दूं। सबको बधाई नहीं कि आप लोगों ने सबसे पहले उस खबर को इंडिया टीवी ने इसकी बधाई देवेंद्र को भी बधाई की, उस पर काम उन्होंने किया है और उसके लिए बधाई। और देश को तो बधाई है कि इतना बड़ा मौका है। और बहुत सारे लोग इसका जिक्र कर रहे हैं कि 96 से ये शुरू हुआ, कांग्रेस कह रही है कि हमने पास कर दिया। कांग्रेस ने पास किया, लेकिन ये लड़ाई 1931 से चल रही है सर। आजादी की जब लड़ाई चल रही थी तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समिति थी, उसमें चर्चा हुई, सरोजनी नायडू उसको लीड कर रही थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, 33% की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि महिलाओं का बराबरी का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये 1931 में हो रहा है। आज करीब करीब मतलब 100 साल हो जाएंगे। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई उसमें भी बार बार चर्चा हुई है, और फिर 1974 में चर्चा किस तरह से हुई है कि महिलाओं का जो स्टेटस है वो जब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा। फिर राजीव गांधी जब आते हैं 1988 में, वो नगर पालिकाओं और लोकल बॉडीज के लिए बात करते हैं रिजर्वेशन की, और फिर 1988 में, और फिर 1993 में नरसिम्हा राव 73 और 74 अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। तो ये लंबी लड़ाई है देवेगौड़ा साहब की, कांग्रेस की, मनमोहन सिंह जी की, लेकिन उसको मुकाम पे कहां पहुंचा वो। राज्यसभा में 2010 में पास हो गया, लेकिन उसके बाद लोकसभा में क्यों नहीं गया? क्योंकि आपको पता है कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जो यूपीए के सहयोगी दल थे, उन्होंने उसको आगे बढ़ने से रोक दिया। तो कोई भी सफर तो कहीं से शुरू होता है, सही बात जो है। मुकाम जो पहुंचाता है उसको उसका क्रेडिट जाता है। अब आप भले कहते रहे 9 साल क्यों नहीं किया, अब हाँ, क्यों किया? जब हुआ तब हुआ। इतना बड़ा काम और है, ये इतना बड़ा काम है। और ये कल भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, ये न केवल पॉलिटिकल रिफॉर्म है, ये एक सोशल रिफॉर्म का भी बड़ा मसला है कि हिंदुस्तान की पूरी राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर बदल जाएगी। आज हमको लग रहा है कि क्या ठीक है, ऐसी पॉलिटिशियन होते हैं, लेकिन 180 सीट्स पर 33% महिलाओं का रिजर्वेशन हो जाना संसद में, जो हमारी सबसे हाईएस्ट बॉडी है, जो डिसाइड कर रही है। अब आपसे मांगने की जरूरत नहीं है ना। 180 सीट्स का मतलब है कि वो बराबरी से उसमें काम करेंगी, बराबरी का हिस्सा होगा। तो ये पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर को बदल। आज हम अब देखिए विजय जी, कल से लेकर प्रधानमंत्री आज एक बात मुझे लगता है 4-5 दफे दोहरा चुके हैं अपने दोनों भाषणों के अंदर, छोटी बातों में मत उलझिए। छोटी बात बार बार उन्होंने ये कहा कि ये राजनीतिक मतभेद में पड़ने का भी समय नहीं है। कम नहीं से कम ये सत्र जो है इसमें तो इसके बारे में बिल्कुल हमें नहीं सोचना चाहिए। ये विशेष सत्र बुलाया गया है, तो खास तौर से उनके शब्दों को लेकर के कल कुछ विपक्षी दल आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा रोने धोने का वक्त नहीं है। कहने की उनकी मंशा भी यही थी, भाई इस वक्त आप छोटा मत सोचिए, तेरा मेरे में मत सोचिए। ये समझिए कि हम लोग यहाँ से कितना ऐतिहासिक निर्णय कर सकते हैं। और ये अब चूंकि महिला आरक्षण का बिल जो आने जा रहा है और नई संसद में प्रवेश हो, देश इतने ऐतिहासिक पर्व पर, आज गणेश चतुर्थी भी है, प्रधानमंत्री ने उसकी बधाई दी, कहा कि ये शुभ दिन पर हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। उस दिन इससे भला और क्या ही होता, क्या ही होगा कि हम ये जो महिला सशक्तिकरण का जो कदम उठा रहे हैं, जो संकल्प ले रहे हैं, उसी दिन से हम उसकी शुरुआत करें, पहले दिन से उसकी शुरुआत करें। बिल्कुल। लेकिन और इसमें विपक्ष की अब ये मैं मानूंगा, कहता हूं कि सब राजनीतिक दलों की जो है ये जिम्मेदारी है कि इस काम में कोई विघ्न किसी भी रूप में पड़ना नहीं चाहिए, और नहीं होगा, ये हम सबकी उम्मीद भी है। देखिए फिलहाल वहां पर उपराष्ट्रपति का संबोधन जब खत्म हुआ है उसके बाद अब यहाँ से नई संसद में जाने की बात शुरू होगी। देखिए सौरभ, आपने बहुत अच्छी बात की। जब भी कोई बड़ा काम होता ना, केवल आज तो बहुत ही बड़ा काम है हिंदुस्तान की तस्वीर के लिए, लेकिन हम घरों में भी कोई बड़ा काम करते थे कि छोटी छोटी बातों पे नाराज मत होइए, छोटी बात पर अपना क्रेडिट और नहीं क्रेडिट की बात मत करिए। वो अक्सर कहा जाता है ना मजाक में कि बारातों में फूफा बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप फूफा जी बन जाएंगे लेकिन बारात तो चली जाती है, शादी हो ही जाती है।
ठीक है। एक बार जरा देवेंद्र से हम समझ लेते हैं। देवेंद्र, अब यहाँ से आगे का थोड़ा सा आप जो प्रोग्राम है वो बता दें। देखिए, इसमें सौरभ एक चीज मैं आपको बताऊं कि ऑफिशियली डिक्लेयर करके नहीं बताया गया, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहां से जब नई संसद भवन, जो कि ठीक इस सेंट्रल हॉल के सामने के हिस्से में संसद भवन की नई इमारत बनी है, वहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी को जाना होगा तो हम समझ सकते हैं कि वो पैदल ही जाएंगे और वहां पर संविधान की कॉपी ले जाने की भी बात एक बताई जा रही थी, लेकिन ऑफिशियली इस प्रोग्राम को नहीं बताया गया। उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि वो लास्ट टाइम में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, और ऊपर से क्योंकि शायद उन्हें ग्रीन सिग्नल ना मिला हो, इसलिए वो बताने की स्थिति में नहीं थे कि जब प्रधानमंत्री वहां से जाएंगे तो हो सकता है संविधान की कॉपी को लेकर जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है उसकी बहुत सारी कॉपी छपाई गई है और सभी सांसदों को वो कॉपी दिया जाएगा। और इस पुरानी इमारत को जब वो संविधान सदन कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस विशेष सत्र में संविधान पर कितना ज्यादा इंफेसिस दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी फिलहाल सेंट्रल हॉल से बाहर निकलते हुए अब आगे की तस्वीरों का इंतजार रहेगा कि क्या जिस प्रकार की बात कही जा रही थी वही है। 12:35 पर यह प्रोग्राम खत्म होना था और 1:15 पर नई इमारत में प्रवेश होना है। लेकिन देवेंद्र, देखिए, ये भी है ना कि तो सेंट्रल हॉल नहीं है, लेकिन संविधान कक्ष वहां पर बनाया गया है जिसमें संविधान की कॉपी रखी जा रही है और डिजिटल कॉपी भी वहां पर रखी जा रही है। विजय जी, समीर जी, एक एक तस्वीर और एक एक लम्हा जो है वो ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड में दर्ज होने लायक है। अभी भी यहाँ से अब जब आप देख रहे हैं सभी लोग जो है बाहर निकल रहे हैं एक एक करके। पहले जितने प्रधानमंत्री के साथ साथ जो स्पीकर साहब थे, उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद उनके मंत्रिपरिषद के सभी लोग, उसके बाद सभी सांसद एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ से हम वो सब जो है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो है जाते हैं, प्रवेश करते हैं, और क्योंकि वो भी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें होंगी। कोई फासला तो है नहीं दोनों बिल्डिंग में? बिल्कुल ज्यादा फासला नहीं है थोड़ा, 50 कदम का लगभग 50 मीटर के आसपास आप कह सकते हैं। अगर मुख्य दरवाजे गजद्वार से जाना हो तो, अगर मकर द्वार से जाना हो तो वो दूरी और कम पड़ जाती है। तो आमने सामने जैसे ही आप गेट नंबर 1 से बाहर निकलते हैं उसके ठीक सामने का गेट है जो मकर द्वार है नई इमारत का। तो देखिए बस थोड़ी देर और ये भी बता दें कि नए परिसर में, नई बिल्डिंग के अंदर दोनों सदन की सिटिंग आज होगी। हाँ, आज होगी दोनों ही सदनों में। उसमें जो बैठक का समय है वो अलग अलग रहेगा। लोकसभा में तकरीबन 1:15 पे, राज्यसभा में 2:30 बजे के आसपास आज की वो बैठक होगी। अब उसमें जो पेपर लेट वाला काम होता है वो होना है लोकसभा में। इसके अलावा जिस बिल को लेकर कल केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है उस बिल का इंट्रोडक्शन किया जाना है। और जैसा कि बार बार हम लोग कह रहे हैं कि क्योंकि ये शुभ मुहूर्त है तो उस शुभ मुहूर्त के हिसाब से हमें ये बताया गया कि इससे अच्छा अवसर क्या होगा। हालांकि सौरभ, आप देखें तो आज के बिजनेस में उसे लिस्ट नहीं किया गया है। उसके पीछे वजह यही है कि सरकार ने तो ऑफिशियली या अनऑफिशियली अभी तक अपनी तरफ से बताया नहीं है। सोर्सेज के मार्फत भी सरकार ने जानकारी दी नहीं है। जिसको जानकारी मिली उसने जानकारी ले ली है, एक तरह से कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। और उस कंडीशन में लिस्टेड नहीं है। हालांकि ये लिस्ट नहीं होना ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है और इसमें बड़े अवसरों पे खासतौर पर ऐसा होता रहा है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाया गया था तो भी वो विदाउट लिस्टिंग उस काम को किया गया था। आज भी वो लिस्ट नहीं है, 2 पेपर सिर्फ लिस्टेड हैं। उन 2 पेपर ले के बाद हम उम्मीद जता रहे हैं कि इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। चर्चा कल शुरू होगी। और देखिए अभी फिलहाल तो जो है हमारी संसद की भव्य तस्वीरें जो है वो दिखाई दे रही हैं। इस ऐतिहासिक इमारत की खूबसूरत तस्वीरें जो हैं वो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसे अब से हम लोग संविधान सदन के तौर पर जानेंगे। ये प्रधानमंत्री ने अभी सजेस्ट किया है अपने संबोधन में। समीर जी, बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि सिर्फ सांसदों के लिए ये बहुत इमोशनल पल नहीं रहा होगा। यहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी रहे, मार्शल रहे, वहाँ के जो स्टाफ रहा है, पत्रकारों के लिए भी जिन हम लोगों ने यहाँ बहुत लंबे समय भी कवर किया है, सबके लिए इसका एक अटैचमेंट रहता है इस बिल्डिंग का। लेकिन नई बिल्डिंग की मांग सिर्फ सांसद को ही महसूस नहीं हो रही थी, वहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी बात को महसूस कर रहे थे कि अब नई बिल्डिंग की जरूरत है। विजिटर आते थे, उन्हें भी लगता था कि बिल्डिंग में अब थोड़ा नई बिल्डिंग पे जाना चाहिए। तो पत्रकारों को भी ये बात महसूस होती थी कि हमें कई बार ऐसी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता था। दर्शक दीर्घा थी वो बहुत छोटी थी, पत्रकारों के बैठने की जो गैलरी थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, पत्रकार बहुत ज्यादा कवर करने आते तो उन्हें भी वहां बहुत दिक्कतें होती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नई बिल्डिंग में पत्रकारों के लिए भी एक बेहतर व्यवस्था हो गई है, सांसदों के लिए हो गई है, पेपरलेस पूरा नई बिल्डिंग बन चुकी है। अब पूरा डिजिटली वर्क होगा और विद इन सेकंड ऑफ अगर अपने मंत्रालय से कोई सांसद मंत्री मंगाना चाहता है जानकारी तो उसके डिजिटल डेस्क पे उपलब्ध हो जाएगी। मुझे लग रहा है ये बहुत एक बेहतरीन काम हुआ है नई संसद का। अब जैसे भी कोई राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आता है और संसद के सदनों को संबोधित करते हैं तो नई बिल्डिंग में जाएंगे तो वो कहेंगे कि एक विकसित भारत जो दिशा में बढ़ रहा है उसकी बिल्डिंग है। और मुझे लग रहा है आने वाले समय के हिसाब से ये बिल्डिंग बनाई गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरा बधाई का पात्र है। बिल्कुल। और सौरभ, इसमें एक चीज जोड़ दूं, डिजाइन को लेकर, बिल्डिंग के डिजाइन को लेकर थोड़ा सा हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है पार्लियामेंट को लेकर कि जब पहली जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है हमारी जो गोल बनी है सर्कुलर, ये बिल्डिंग बनाने वाले 2 लोग थे, हर्बर्ट बेकर
और लुटियंस, एडविन लुटियंस। तो हर्बर्ट बेकर ने जो पहले पार्लियामेंट का डिजाइन बनाया था ना, वो तिकोना था जो आज आप देख रहे हैं ना नया भवन का, वैसा ही डिजाइन, तिकोना डिजाइन हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। लेकिन उस समय एडविन लुटियंस जो है ना, वो बड़े वो माने जाते थे उनके प्रोटोकॉल में, तो बात उनकी चली और उन्होंने ये गोलाकार जो है सर्कुलर पार्लियामेंट बनाई है। एक चीज और जोड़ दूं पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जैसे देवेंद्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी संविधान को लेकर जाएंगे, संविधान कक्ष बनाया गया। आप 2019 की वो तस्वीर याद कीजिए जब प्रधानमंत्री 2019 में दोबारा, पहले 2014 में जब वो पहली बार सांसद बने तो वो उस गेट के, मेन गेट की सीढ़ियों पर नमन करते, और 2019 में जब वो प्रधानमंत्री बनकर आए तो सेंट्रल हॉल में उन्होंने संविधान को नमन किया था। बिल्कुल। तो वो एक महत्वपूर्ण है कि संविधान से उनका कनेक्ट क्या है। और बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एक बड़ा बदलाव हुआ है, महिलाओं को लेकर सरकार ने काम किया। आप यदि प्रधानमंत्री का 2014 से अभी तक का कार्यकाल देखें तो उसमें उनका फोकस महिलाएं रही हैं। आप देखिए उज्ज्वला योजना को देखिए, आप शौचालय की योजना को देखिए, उसका फोकस महिला है। उज्ज्वला योजना का फोकस महिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का फोकस महिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें महिलाओं को नाम देने का, मालिकाना हक देने रजिस्ट्री हुई, उनके नाम रजिस्ट्री हुई। फिर 3 तलाक का बिल आया, वो महिलाओं से जुड़ा हुआ बिल है। और जब खुद गुजरात से आए थे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पे, तो वहां पर उन्होंने आनंदीबेन को मुख्यमंत्री पर सौंपा। 2014 में जब बने तो जो लोकसभा स्पीकर है वो सुमित्रा महाजन को बनाया गया। तो एक फोकस ओवरऑल महिलाओं और लड़कियों को लेकर उनका रहा है। एक चीज इसमें जोड़ दूं, इसमें जो काम अभी एक भी बात चल रहा जोड़ना है, चाहता था। नल से जल, क्योंकि हमारे वो देश में तो महिलाओं का ये सबसे बड़ा, महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती सबसे बड़ी है चुनौती। अभी भी शायद। मैं एक भाई आप बात- पानी कैसे घर में लाएंगे, उसके लिए उनका घर में अगर नल से पानी आज दिया जा रहा है तो इससे बड़ा भी वरदान कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं के तो आधा वक्त इसी में निकल गया, या तो वो चूल्हा जलाने में या नल का पानी लाने में। मैं एक बयान जोड़ना चाहता हूँ इसमें। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह से मिलने वो पार्लियामेंट भवन में आए थे। गुजरात सरोवर बांध के संदर्भ में कोई बात करनी थी। उस समय बाहर निकलने के बाद जब गुजरात भवन पहुंचे मुख्यमंत्री मोदी, तो उन्होंने गुजरात के पत्रकारों से वहां बात कर रहे थे। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आज एक जीर्ण शीर्ण सरकार से मेरी मुलाकात हुई और वो भी उनका हाल भी बहुत जीर्ण शीर्ण था। वो अपनी सरकार भी दुरुस्त नहीं है मनमोहन सिंह सरकार की, और जिस भवन में वो बैठ रहे हैं उसको भी वो दुरुस्त करने का काम नहीं कर रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2008 और 9 में इस बात का जिक्र किया था। तो मुझे लगा उनके दिमाग में तब से था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।